हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की महफिल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं हेलो एरिन्स के बारे में। देखते हैं हेलो एरिन्स क्या है। हेलो एरिन्स हमारा दो वर्ड से मिल के बना है, हेलो और एरिन्स। हेलो मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन को हम लोग एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये सब हमारे हो गए हेलोजेंस हो गए। ठीक। एरिन्स क्या है? तो एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन हो गया। तो बेंजीन हमारा क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जब हम बेंजीन के ऊपर या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हेलोजन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा? हेलो एरिन्स बन जाता है। ओके, तो देखिए हेलो एरिन्स को हम लोग एक और नाम देते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब देखिए कैसे। अब जैसे मान लीजिए हमारा बेंजीन है। अब अगर बेंजीन में हम हैलोजन को ऐड कर दिए, कोई भी हैलोजन मतलब एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लिए, तो जब हम बेंजीन के ऊपर हैलोजन को जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? हेलो एरीन बन जाता है। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हैलोजन है। जब ये दोनों आपस में मिला तो हमारा क्या बन गया? हेलो एरीन बन गया। इसको हम लोग एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक। अब ये कैसे जुड़ेगा ये देखते हैं। तो देखिए बेंजीन के पास क्या है? हाइड्रोजन्स हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। बेंजीन को हम लोग C6H6 भी लिखते हैं। अब जब हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तभी इसके पास क्या होगा? जगह खाली होगा। और एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसके बाद वहाँ पर एक हैलोजन जोड़ेंगे तब हमारा वो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है। हेलो एरीन बन जाएगा, सॉरी हेलो एरीन बन जाएगा। ओके। तो हेलो एरिन्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं क्या? उसके प्रिपरेशन पे। ठीक। अब देखते हैं कि कैसे हम हेलो एरिन्स को बना सकते हैं। तो हमारे पास प्रिपरेशन के देखिए 3 मेथड हैं। कौन कौन? एक है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट और तीसरा है फ्रॉम फिनॉल। इन 3 मेथड का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? हेलो एरिन्स बनाते हैं। ठीक है। पहला देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हमारा बेंजीन हमारा क्या होता है? बेंजीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है वही हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर बेंजीन एक तरह का क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड है। तो बेंजीन हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक भी बोलते हैं, इसलिए हमारा कहलाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब हम लोग क्या करवाते हैं? हैलोजिनेशन करवाते हैं। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन। तो इसमें जब डायरेक्ट हैलोजिनेशन हम करवा सकते हैं किसके प्रेजेंस में? तो यहाँ हमारा कैटलिस्ट जो होगा एनहाइड्रस FeCl3 यूज करेंगे। इसके प्रेजेंस में जब हम किसी भी हैलोजन को यहाँ ऐड करेंगे बेंजीन के साथ तो हमारा क्या बनाएगा? हेलो एरीन बनाएगा। ओके। दूसरा मेथड हमारे पास है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा। ये डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है? तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो अगर हम किसी भी एनिलीन में, एनिलीन क्या होता है? जब हम बेंजीन के ऊपर NH2 लगा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। जब एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये हमारा बनाता है डाइजोनियम। ठीक। तो अगर हम बेंजीन एनिलीन लेंगे तो एनिलीन हमारा क्या बनाएगा? बेंजीन का डाइजोनियम बनाएगा। तो डाइजोनियम में क्या होता है? N2Cl मतलब नाइट्रोजन 2 होता है और एक क्लोरीन। तो इसको हम लोग N2Cl भी लिख सकते हैं। डाइजोनियम को N2Cl भी लिखा जाता है। ओके। तो अब देखते हैं कि कैसे हम डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे हम हेलो एरीन बनाएंगे।
ठीक है। तो देखिए, तो डाइज़ोनियम सॉल्ट से हैलोरिन बनाने का हमारे पास दो तरीका है, जिसमें यहाँ पर अब हमारा बात करते हैं किसकी, नेमिंग रिएक्शन की। अब यहाँ आ जाता है हमारे पास दो नेमिंग रिएक्शन, कौन, सैंडमेयर रिएक्शन और एक है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक, तो सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन ये बताता है कि हम कैसे बेंजीन डाइज़ोनियम से कैसे हम हैलोअरिन बनाएंगे। दोनों में बस थोड़ी सी अंतर है। क्या अंतर है, तो देखिए सैंडमेयर का रिएजेंट क्या यूज करेंगे, तो CuX और HX। X क्या है, हैलोजन है, ठीक, कॉपर हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें, क्या, कि जो X यहाँ होगा, मतलब जो हैलोजन होगा, वो केवल क्लोरीन और ब्रोमीन यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और गेटरमैन रिएक्शन में जो हैलोजन होगा वो हमारा हैलोजन केवल क्या रहेगा, आयोडीन हो सकता है, ठीक। तो सैंडमेयर में कॉपर हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, बेंजीन डाइज़ोनियम का, तो क्या बनाता है, हैलोअरिन बनाता है। ये ध्यान देंगे क्या, कि सैंडमेयर में केवल क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करेंगे, ठीक। अब बात आती है गेटरमैन की। गेटरमैन में क्या होता है, कॉपर मेटल यूज करेंगे और हाइड्रोजन हैलाइड यूज करेंगे। इसमें हैलाइड हमारा क्या रहेगा, केवल आयोडीन रहेगा। तो मीन्स केवल आयोडीन के केस में हमारा गेटरमैन रिएक्शन होगा और क्लोरीन ब्रोमीन के केस में सैंडमेयर रिएक्शन होगा। तब अब हमारा देख लिया हम लोग, ये दोनों हमारा नेमिंग रिएक्शन है। और ये जो नेमिंग रिएक्शंस जो भी होते हैं, ये हमारे बोर्ड के पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। हम नेमिंग रिएक्शन, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसके हम PDF भी अपने डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर देंगे, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा मेथड है हैलोअरिन्स के फॉर्मेशन का, वो क्या है, फ्रॉम फिनॉल, कि फिनॉल से कैसे हम हैलोअरिन बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिनॉल क्या होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़े तो उसको एनिलीन बोले। एनिलीन क्या है, इसका कॉमन नेम है, ठीक। तो एक कॉमन नेम भी हम लोग याद रखेंगे साथ में। तो फिनॉल क्या होता है, जब हम बेंजीन के साथ OH ग्रुप जोड़ते हैं, तो जब बेंजीन पर OH ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं फिनॉल, ठीक है। इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो क्या हो सकता है, इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा फिनॉल, तो ये हमारा फिनॉल क्या हुआ, तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ये हमारा फिनॉल हो गया। तो जब हम फिनॉल को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारा रिएजेंट क्या है यहाँ पे, तो फास्फोरस और X5 मतलब कितने हैलोजन यहाँ पर है, 5, मीन्स कि फास्फोरस पेंटा हैलाइड। जब हमारा फास्फोरस पेंटा हैलाइड के प्रेजेंस में जब हम फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनाता है, हैलोअरिन बनाता है, ठीक। अब देखिए, X क्या है, एक जनरल टर्म है हैलोजन को रिप्रेजेंट करने का। अगर हम यहाँ पे PCl5 यूज करें, अगर क्लोरीन यूज कर दें तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Pi5 यूज करें, आयोडो यूज कर दें, आयोडीन यूज कर दें तो यहाँ क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, ठीक। तो हम लोग देख लिए प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरिन्स। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। एक बार हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब क्या करवाएंगे, हैलोजिनेशन करवाएंगे तो हमारा क्या बनता है, हैलोअरिन बनता है। अब जैसे यहाँ X है, अगर यहाँ हम लोग Cl2 यूज कर दें तो यहाँ क्लोरीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर आयोडीन यूज करें तो आयोडोबेंजीन, ठीक। तो मीन्स X के जगह पर आप कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह डाइज़ोनियम सॉल्ट, तो सबसे पहले डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बना, तो NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करवाए, किसका, एनिलीन का, तब हमारा बनेगा डाइज़ोनियम, ठीक। अब डाइज़ोनियम जो बन गया, अब उसको हम लोग दो तरीके से हैलोअरिन बनाएंगे। कौन कौन सा मेथड है, एक है सैंडमेयर रिएक्शन और एक है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक। अगला है फिनॉल का। फिनॉल से कैसे बनाते थे, तो फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते थे तो हैलोअरिन बनता था। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा और डीप में चलें तो देखते हैं, तो अब थोड़ा सा अगर हम और थोड़ा डीप में चलें तो जो हमारा ये हैलोजिनेशन हुआ है बेंजीन का,
ठीक। तो देखिए, अगर जैसे सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन है, ठीक। अब अगर हम बेंजीन को किसके साथ Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बना देगा, ठीक है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन बना, अगर हम इसको फर्दर रिएक्शन करवाते हैं फिर से क्लोरीन के साथ या किसी भी हैलोजन के साथ, जैसे मान लीजिए हम इसको फर्दर रिएक्शन कराएं किसके साथ, Cl2 के साथ, इसमें क्या करेंगे, एक्सेस Cl2 लेंगे। क्या लेंगे, एक्सेस मतलब ज़्यादा। जब हम ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन यूज करेंगे इस केस में रिएजेंट हमारा वही रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। तो जब हम एक्सेस क्लोरीन यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर और एक माइनर, ठीक। अब देखिए, बेंजीन के ऊपर यदि हैलोजन लगा है तो बेंजीन के ऊपर जो हैलोजन्स होते हैं वो हमारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो देखिए, ए जो पोजीशन होता है ऑर्थो पोजीशन कहलाता है, तो एक ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक हमारा पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट बने, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है। तो बेंजीन में ये 3 पोजीशंस होते हैं। तो ये हमारे जो हैलोजन्स होते हैं हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इसीलिए जब हम एक्सेस हैलोजन यूज किए किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो देखिए ऑर्थो पे और पैरा पे हमारा ये हैलोजन जाके जुड़ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो होता है ऑर्थो वाला, ऑर्थो हमारा क्या है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या कहलाता है, मेजर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो I2 के साथ। I2 क्या हमारा, आयोडीन है, ठीक है। तो ये जो केस होता है ये वाला एक अलग केस है। जब हम आयोडीन के साथ किसी बेंजीन का रिएक्शन करवाएं तो वो हमारा क्या होता है, वो एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। बनाएगा क्या, आयोडोबेंजीन बनाएगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, तो देखिए रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका होता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल होता है। एक केवल किस केस में काम करेगा, तो जब हमारा हैलोजन क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा, तो उस केस में हमारा ए वाला रिएक्शन होता है। तो हैलोएरिन्स के बारे में हम लोग देखें, ठीक है। हैलोएरिन्स क्या होता है, उसके प्रिपरेशंस के बारे में देखें, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। फिर अगर आप हमको लाइक करते हैं, सॉरी हमको नहीं, अगर आप मेरे पढ़ाने को तरीक़ों को लाइक करते हैं या फिर आपको अगर समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो का आपको मिल सके। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।